आत्मबल हर आत्मा में अक्षुण्ण बल है। इस बल का सदुपयोग हो जाए तो हर मनुष्य कमाल कर सकता है। वो अपने ही नहीं दूसरों के जीवन को भी धन्य कर सकता है। वो बहुत कुछ सृजन कर सकता है। हर आत्मा की अलग अलग विशेषताएं हैं। सबका अलग अलग स्वभाव है। सबकी अलग अलग सृजनात्मकता है। सबके लिए कोई एक मार्ग निर्धारित नहीं किया जा सकता। कोई दूसरा किसी के बारे में पूरी तरह जान भी नहीं सकता। किसी और के लिए अपनी कोई राय बनाने में पूर्ण सत्यता हो ही नहीं सकती। इसी तरह अपने लिए पूर्ण ज्ञान बाहर कहीं से मिल ही नहीं सकता। वो तो अपने भीतर ही खोजना होगा। एक गुरु 100 शिष्यों को लगातार 10 साल तक एक ही तरह की शिक्षा देता है, लेकिन शिक्षा लेने के पश्चात सब में कुछ न कुछ भेद होगा। सबका कर्म करने का, सोचने का, सृजन करने का तरीका अलग अलग होगा। कोई भी दो हूबहू एक तरह के नहीं हो सकते। बाहर से कितना भी ज्ञान ले लो, लेकिन साथ में आत्म शक्ति का ज्ञान भी करना होगा। वहाँ दूसरों पर निर्भर मत रहो। दूसरे वो मार्ग बता देंगे जो आपके अनुकूल नहीं है। आपकी शक्ति किसी और तरफ प्रवाह कर रही है और आप किसी और के कहने से दूसरी तरफ जाने का प्रयास करेंगे तो क्या स्थिति होगी आप समझ सकते हैं। लेकिन हमें दूसरों पर भरोसा ज्यादा और अपने आप पर भरोसा कम है। बात यह नहीं है कि दूसरे जो बात कर रहे हैं वो गलत है। वो भी सत्य हो सकती है, परम सत्य हो सकती है, बड़ी ही मूल्यवान हो सकती है, आपके लिए बड़ी उपयोगी हो सकती है। लेकिन वो कितनी ही मूल्यवान बात हो, उसमें एक अधूरापन रहेगा ही। यहाँ कहने का यह भाव भी नहीं है कि आप दुनिया में किसी को भी सुनना छोड़ दो। यह आपके ऊपर है कि आप किसे सुनना पसंद करते हैं, कौन आपको ज्यादा प्रभावित करता है। यहाँ कहने के पीछे भाव यह है कि आप लाख बाहर से ज्ञान अर्जित कर लो, जब तक अपनी आत्मिक शक्ति का ज्ञान नहीं करोगे तब तक बात अधूरी ही रहेगी। हर इंसान के भीतर एक बहुत विशाल जगत है, बहुत सारी ऊर्जाएं जिनमें लगातार प्रवाहित होने की प्रवृत्ति है। उनको रोकना असंभव है। यदि उनको आप सही मार्ग नहीं दे पाए तो वे या तो कुंठित होकर आपको मानसिक रुग्णावस्था में डाल देगी या विध्वंसात्मक बन जाएंगी। ऊर्जा हमेशा सृजन करना चाहती है, पर जब सृजन का अवसर नहीं मिलता है तो वो विध्वंस की ओर बहने लगती है। कई ऐसे मनुष्य होते हैं जिनमें ऊर्जा का वेग बड़ा ही प्रबल होता है। वो ऊर्जा ऐसा कुछ करना चाहती है जिसे सारा संसार जाने। उस ऊर्जा का यदि सही उपयोग हो जाए तो इस संसार के लिए बड़ा ही सुंदर कार्य हो सकता है, और यदि इसका सही उपयोग नहीं हो पाया तो वो इंसान या तो पागल हो सकता है या कोई विनाश कर सकता है। किसमें कितनी ऊर्जा है, वो क्या करना चाहती है, किस प्रकार उसको बेहतर दिशा दी जा सकती है, इस बारे में जितना दूसरों पर निर्भर रहोगे उतने ही ज्यादा गुमराह होगे। दूसरा कितना ही अच्छा हो, कितना ही अनुभवी हो, आपके अंतर को वो नहीं पढ़ सकता। यह यात्रा तो स्वयं को ही करनी होगी। दूसरा आपको जगा सकता है, बता नहीं सकता। जिन लोगों ने इस बात को समझ लिया वे किसी के पिछलग्गू नहीं बनते। वे आत्मा शक्ति को स्वयं पहचानते हैं। वे अपनी आत्मा की आवाज को बड़े ध्यान से सुनते हैं। वे दूसरों की बातों में आकर भयग्रस्त नहीं होते हैं। अपनी आत्मा की आवाज को दबाते नहीं हैं। स्वयं पर अपने विश्वास को कमजोर नहीं करते हैं। वे आंखें बंद करके नकल नहीं करते, बल्कि अपना कुछ अलग करने का जज्बा रखते हैं। इसीलिए यह देखने में आता है कि सूजन करने वालों का सबका अपना अपना तरीका होता है। मानव जीवन पूर्णता लिए हुए है। यह बहुत मूल्यवान उपलब्धि है। यह परमात्मा की एक बहुत विलक्षण और पवित्र कृति है। यह आनंद का सागर है। इससे बेहतर इस ब्रह्मांड में कुछ भी नहीं। लेकिन पता नहीं क्यों दृष्टि को दूषित किया जा रहा है। हमें बार बार यह समझाया जा रहा है कि हम नीच, पापी और निर्बल हैं। हमें मांगना सिखाकर भिखारी बना दिया गया है। हमारी आत्म शक्ति को भुलाने का पूरा इंतजाम कर दिया गया है।
आश्चर्य की बात तो यह है कि जो जितना ज्यादा तथाकथित धर्म का पालन कर रहा है, वो उतना ही ज्यादा अंदर से कमजोर होता जा रहा है। उसको पूरा दिग्भ्रमित कर दिया जाता है और डरा दिया जाता है कि जरा सा भी इस लाइन से बाहर जाओगे तो पाप के भागीदार बन जाओगे, और वो इंसान इस पाप के डर से अपनी सारी शक्तियों को भूलकर लकीर का फकीर बन जाता है। सबके सोचने, समझने और आत्मक निरीक्षण की क्षमता को शिथिल कर दिया गया है। क्या हम रोज रोज अपने आप को पतित कहकर परमात्मा द्वारा दिए गए इस अनमोल जीवन का अपमान नहीं कर रहे हैं? क्या हम अपने आप को पतित कहकर इस जीवन में कुछ श्रेष्ठ कर पाएंगे? क्या हम रोज रोज परमात्मा से कुछ मांगकर जो हमें मौलिक रूप से मिला है, उसको भूलते नहीं जा रहे हैं? कुछ सवाल करो अपने आप से और ईमानदारी से उनके जवाब ढूंढो, सारी बात समझ में आ जाएगी। अपने आप को पतित समझना सबसे गिरी हुई बात है। जैसा हम अपने बारे में सोचेंगे, वैसे ही हम बनते जाएंगे। हमारे भीतर वो बात बहुत गहरे में बैठ गई है कि हम कमजोर हैं, इसलिए हम सहारा खोजते रहते हैं। हम सोचते हैं कि किसी का सहारा मिल जाए तो शायद मैं अपने जीवन में कुछ कर सकूं। आपने अपने भीतर उस शक्ति को विस्मृत कर दिया जो जगत का निर्माण कर सकती है। आपने अपनी ऊर्जा को संकुचित कर लिया, सारा ध्यान इस बात पर केंद्रित कर दिया कि कहीं से कुछ मिल जाए और मैं बस उसका सहारा लेकर चल पड़ूं। अपनी जिम्मेदारी के दायरे को बहुत कम कर लिया। हम दूसरों की कहानियां बड़े गर्व से यदते हैं, पर कहानी बनाने की नहीं सोचते हैं। हम बस इसी इंतजार में बैठे रहते हैं कि कोई महान आएगा तो हमारी जिंदगी संवर जाएगी। हम पूरी तरह अपने आप को दूसरों निर्भर बना चुके हैं। हम यह मान चुके हैं कि मैं तो कमजोर हूँ, मुझ में इतनी सामर्थ्य कहाँ कि मैं अपने आप कुछ निर्णय लेकर, कुछ जिम्मेदारी लेकर कोई कहानी बना सकूं। हम हमेशा दूसरों से आशीर्वाद मांगते रहते हैं कि बस आपका आशीर्वाद मिल जाए तो ही मैं कुछ कर पाऊंगा, उसके बिना तो मैं कुछ कर ही नहीं सकता। ये शब्द सुनने में बड़े अच्छे लगते हैं, पर ये इंसान को कमजोर बनाते हैं। ये उसकी दूसरों पर निर्भरता को बढ़ाते हैं। यह बात मन में बैठ जाती है तो इंसान हर असफलता में यही सोचता रहता है कि मुझे पूरा आशीर्वाद नहीं मिला, मुझे अभी और किसी का आशीर्वाद लेना है, तभी मैं सफल हो पाऊंगा। वो अपनी शक्ति को और जगाने की बात नहीं सोच पाता। आज से अपने सोचने के अंदाज को बदलो। जो भी जीवन में मिला है उसका बस धन्यवाद दो और यह सोचो कि बस अब तो मुझे इतना मिल गया है। अब आत्मक शक्ति द्वारा सफल होकर ही रहूंगा। अब मैं दुनिया से रास्ता जानने वाला नहीं, रास्ता दिखाने वाला बनूंगा। मुझे परमात्मा ने इतना शक्तिशाली बनाया है। इन शक्तियों का उपयोग मैं पूरी जिम्मेदारी से करूंगा और आप देखोगे कि अब आपकी पूरी दिशा ही बदल चुकी है। आपके विचारों में ऊर्जा आ गई है। नित नया सृजन दिखाई देने लगा है जिससे आप सोच भी नहीं सकते थे। उसे अब एक एक करके सच साबित करते जा रहे हो। बस किसी अहंकार में मत पड़ना। परमात्मा से कुछ मांगना मत, पर परमात्मा को धन्यवाद देते रहना। उसके द्वारा दी गई शक्तियों को धीरे धीरे पहचानने लग जाओगे। महसूस होने लगेगा कि उसमें कितना आनंद है। बस इसी राह पर चलते रहना। जीवन से दूसरों पर निर्भरता घटती जाएगी और आत्मबल लेकिन सच बढ़ता जाएगा। अपनी शक्ति को पहचानने में दो बहुत बड़ी बड़ी बाधाएं हैं, साहस की कमी और डर। आदमी सोचता है जिस तरीके से मेरी पीढ़ियां चलती आ रही हैं, जिस तरीके पर पूरी दुनिया चल रही है, वो सही ही होगा, भले ही उसके परिणाम गलत आ रहे हैं, वे दिखाई दे रहे हैं, पर सबसे अलग हटकर सोचने का साहस वो नहीं कर पाता। वो कभी कभी अलग राह के लिए सहमत भी हो जाता है, पर फिर भी हिम्मत नहीं कर पाता। एक मान्यता बन गई है कि जिस काम को भीड़ कर रही है वो सही ही होगा। यह है कि जिसे भीड़ कर रही है वो सही ही हो, यह जरूरी नहीं। दूसरा है पाप पुण्य का डर।
किसी बात का पालन नहीं करा तो कहीं मुझे नर्क नहीं मिल जाए, अगले जन्म में मुझे सजा नहीं मिल जाए, कहीं मैं इंसान से जानवर तो नहीं बना दिया जाऊं। ऐसी ऐसी कहानियां बना कर इंसान को इतना अधिक डरा दिया गया है कि अभी का नर्क उसे दिखाई नहीं देता है, भविष्य का नर्क उसे दिखाई देने लगता है। यह बात किसी को समझ नहीं आती कि डर से बड़ा कोई नर्क नहीं है। सिर्फ इस वजह से किसी भी लकीर को पकड़ लेना कि यह करने से स्वर्ग मिलता है और यह करने से नर्क मिलता है। हम अपने साथ कितना बड़ा खिलवाड़ कर रहे हैं। किसने दिए ये पैमाने? किसी ने कुछ भी कहानी बना दी और बड़े आश्चर्य की बात है कि पूरी दुनिया उसके पीछे लग जाती है। परमात्मा ने हमें इतना सुंदर जीवन स्वर्ग दिया है, वो दिखाई नहीं देता है। हम अपने ही कृत्यों से इस दुनिया को नर्क में तब्दील करते जा रहे हैं, वो हमें दिखाई नहीं देता है। यह सिर्फ हम करते जा रहे हैं, एकमात्र डर की वजह से। हम इतने ज्यादा डर चुके हैं कि कोई भी हमें आसानी से डरा देता है, कोई भी कहानी हमारे ऊपर चोप देता है और हम उसके बड़े भक्त हो जाते हैं। कोई थोड़ी अच्छी कहानी बना लेता है तो हमारे लिए वो भगवान हो जाता है। फिर किसकी हिम्मत जो उसकी बात नहीं माने तो नर्क का भागीदार बनता है। डर के भी दो प्रकार हैं, एक कुछ अनिष्ट होने का डर या कुछ खोने का डर, दूसरा डर है कुछ मिलने का लालच। मैं यह करूंगा तो इतना फल मिलेगा, इस जन्म में इतना फल मिलेगा या अगले जन्म में इतना फल मिलेगा, नहीं करने पर यह सब छूट जाएगा। यह भी एक प्रकार का डर ही है। हमें कितना हिसाबी बना दिया गया है। धर्म में भी सौदेबाजी, इस हाथ दे और उस हाथ ले। यह कोई धर्म है? यह कोई आत्मा की आवाज है? यह तो निश्चित है कि डर की वजह से किए गए कार्य का अंजाम जो भी हो। पर डर अपने आप में बहुत बुरी बला है। यह किसी भी बुरे से बुरे नर्क से कम नहीं है। यह अपनी आत्मा की हत्या है, यानी यह सबसे बड़ी आत्म हत्या है। इसीलिए शायद कहावत बनी कि जो डर गया वो मर गया। शरीर को मार लेना तो सिर्फ शरीर की हत्या है, लेकिन डर के वशीभूत होना सबसे बड़ी आत्म हत्या है। किसी की बनाई हुई लकीरों पर चलना जीवन की प्रकृति नहीं है। यदि किसी की बनाई हुई लकीरों पर चलने का प्रयास करोगे तो हमेशा भ्रांत अवस्था में रहोगे। जीवन निज की यात्रा है। अपनी आत्मा की आवाज को पहचानना सीखो और अपने मार्ग की स्वयं खोज करो। डरा हुआ इंसान हमेशा दुविधा में रहता है। जब उसे सत्य का पता लगता है तो वो कुछ अपनी आत्मक शक्ति से निर्णय लेने के लिए सोचता है। जैसे ही वो सोचना शुरू करता है, डर उसमें व्यवधान पैदा करता है, अपनी ओर से कुछ करने की हिम्मत को पस्त कर देता है। वो कुछ निर्णय ही नहीं कर पाता और बड़ी दुविधा में पड़ा रहता है। दुविधा जीवन के लिए सबसे बड़ा अभिशाप है। दुविधा में रहने वालों जैसी बुरी दशा आप किसी की न पाएंगे। जिस प्रकार जो पत्थर बिल्कुल दाग रहित होता हीरा कहलाता है, जरा सा भी दाग जो कि नंगी आंखों से दिखता भी न हो तो भी हीरे की कीमत को कम कर देता है, उसी प्रकार डर का जरा सा भी अंश आत्मक शक्ति को कमजोर कर देता है। बहुत पुरुषार्थ के बाद, बहुत जीवन गुजारने के बाद हम निर्णय लेने लायक बन पाते हैं, लेकिन छोटा सा भी डर उस शक्ति को शून्य कर देता है। इसलिए जीवन में कुछ पाना है तो अपनी आत्मा को सच्चा हीरा बनाओ। डर का हल्का सा भी अंश उसमें न आ पाए, तब आप देख पाओगे कि आपके भीतर ही कितनी बड़ी शक्ति का भंडार भरा पड़ा है। डर में यह हिसाब मत लगाना कि किससे डरना चाहिए और किससे नहीं डरना चाहिए। सीधी सी बात है, डर की वजह कोई भी हो, डर की वजह से किया गया हर कार्य गलत है, चाहे वो नर्क का डर हो, पाप का डर हो, गुरु का डर या अपमान का डर हो। इस डर से कुछ करना कि नहीं करूंगा तो पाप लग जाएगा, यह सोच ही गलत है। वही काम आपकी आत्मा की आवाज से, भीतरी इच्छा से हो तो वो पुण्य है। किसी को इसलिए नमस्कार करना कि नहीं करूंगा तो नाराज हो जाएगा
क्या इसमें कोई आनंद है? जब कोई सामने आए और भीतर के भाव नमस्कार करने के लिए उमड़ पड़े, आनंद तो उसमें है। एक बार डर के पिंजरे से बाहर तो आकर देखो, फिर अपने कृत्यों का ईमानदारी से निरीक्षण करो। फिर अपने विचारों का निरीक्षण करो, तुरंत सही और गलत का भान हो जाएगा। आत्मिक शक्ति पूर्ण जागृत हो जाएगी। बस हमारी खोज होनी चाहिए। यदि हमारी खोज ही नहीं है, तो स्वतः कुछ भी नहीं हो सकता। यदि विश्वास नहीं होता है, तो यह देख लो कि आज तक जिन लोगों को हम अपने जीवन में महापुरुषों के रूप में जानते हैं, क्या उनमें से ऐसा कोई है जिसने डर के वशीभूत होकर या किसी लकीर का फकीर होकर अपना जीवन जिया है? हम उन्हें महापुरुष सिर्फ इसीलिए मानते हैं क्योंकि उन्होंने निडर होकर अपने आत्म बल को प्रबल रूप में प्रकट होने दिया। उन्होंने अपने आप को बंधन में नहीं बांधा, उन्होंने अपना अलग रास्ता बनाया। जब वे लोग अलग रास्ता बनाकर महान बन सकते हैं, तो हम भी क्यों किसी बंधन में बंधकर अपना जीवन गुजारें? हमारा अलग रास्ता क्या हो सकता है? अब यह विषय बिल्कुल निजी है। यहाँ दूसरे की सलाह बिल्कुल गलत सिद्ध होगी। आत्मिक शक्ति को खुद को पहचानना है। यह किस दिशा में प्रवाहित हो रही है, खुद को ही खोज करनी है।